पिक्चर 26 क्या होगा इन लव बर्ड का गार्डन में बैठे तीनों बातें कर रहे थे तो नील ने किट्टू को हंसाने के लिए निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को किट्टू पता है निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी तो बेचारी पांडा से मोह की पर निहाल का दिल चुरा ले गई थी। नील अंडस्को बताना निहाल क्या नाम था उसका? सुंडी निहाल हंसते हुए, अंडस्को अबे सुंडी नहीं सोफी। अब निहाल का स्कूल तभी खत्म हुआ था। अब निहाल बाइक उठाए और उसके घर के चक्कर लगाने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज उसके गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाए। एक दिन दादी ने देख लिया कि शाम के टाइम निहाल बाइक उठाता है और निकल जाता है। दादी है हमारी रजिया सुल्तान। दादी भी ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने लगी। अब आगे, अब दादी ने निहाल का पीछा किया तो उन्हें पता चल गया कि निहाल किसी लड़की के घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता है। दादी ने तब तो कुछ कहा नहीं। कुछ दिन बाद दादा दादी, नव्या, अवनी और शुभ पांचों पुश्तैनी हवेली चले गए और कहने लगे 2-3 दिन बाद आएंगे। अब घर में मैं, रुद्र और निहाल ही थे। निहाल ने मौके का फायदा उठाया और अगरबत्ती को जैसे तैसे पटाकर घर ले आया। इसने अगरबत्ती से कहा कि आज तो मैं तुम्हें लंच अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। वह भी खुश हो गई कि आज तो निहाल के हाथों का बना खाना खाएगी। अब तुमने निहाल के खाना तो देख ही लिया कि ये कितना फेमस कुक है। अब वो सुंडी घर तो आ गई। अब निहाल सोचने लगा कि मैं बनाऊं क्या। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, मैं रूम में स्टडी कर रहा था। ये गया रुद्र के पास। रुद्र को कौन सा खाना बनाना आता है? उसे भी बस चावल बॉईल करने आते हैं। उसने भी बोल दिया कि ठीक है मैं चावल बॉईल कर दूंगा, बाकी तू देख लियो। रुद्र ने चावल बॉईल करके निहाल को दे दिए। निहाल ने चावल 4 प्लेट में अलग अलग निकाल दिए। एक में टमाटर काट दिया, एक में प्याज काट दी, एक में पनीर काट दिया और एक में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाकर उसके सामने रख दिए। चावल को देखकर उस सोफी का मुंह बन गया। अगरबत्ती, सोफी ने कहा, अंडस्को निहाल तुम्हें बस चावल बनाने आते हैं। निहाल ने स्टाइल मारते हुए कहा, अंडस्को सोफी यह कोई आम चावल नहीं है, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शिकागो से मंगवाए हैं। अगरबत्ती ये सुनकर खुश हो गई। उसने जैसे तैसे थोड़े से चावल खा लिए। फिर निहाल उसे घर छोड़ने जाने लगा। गार्डन तक ही पूछा था कि दादा दादी की कार आकर वहां रुक गई। जब दादी ने निहाल और सोफी को बाइक पर बैठे हुए देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। बस फिर क्या था, निहाल बाइक से उतरकर भाग गया और दादी उसके पीछे पीछे। दादी ने निहाल को 2-4 डंडे लगा दिए। सोफी के सामने दादी ने इसका मार मार कर बंदर बना दिया। दादी ने गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझको दी है और तू यहाँ लड़कियों को बाइक पर घुमाता फिरता है। आज तेरी यह बाइक ही तोड़ूंगी। दादी ने निहाल की बाइक तोड़ दी। उसके बाद से निहाल मेरी बाइक से कॉलेज जाने लगा। ये सारी बातें सुनकर किट्टू, निहाल और नील हंसने लगे। रुद्र इन तीनों को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र खुश तो था लेकिन हंस नहीं रहा था। उसके दिमाग में अब भी लेटर वाली बातें घूम रही थी। निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को किट्टू तुम्हें नील की बात बताऊं? नील की भी एक गर्लफ्रेंड थी। नील ने बात काटते हुए कहा, अंडस्को हाँ और उसका नाम था अवनी। किट्टू तुम्हें पता है ना अवनी कौन है? निहाल की बहन। ये बात बोलकर नील भागने लगा और निहाल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब किट्टू ने उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो किट्टू हंसते हंसते जैसे पागल ही हो गई। किट्टू बहुत खुलकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भी आ गया लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। रुद्र दूर से खड़ा हुआ किट्टू को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं रुद्र को उसकी हंसी सुकून दे रही थी। रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू ने हंसते हंसते अपना हाथ कुर्सी के हैंडल पर मार दिया और उसके हाथ से खून आने लगा। रुद्र जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही किट्टू को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसने पकड़ लिया है, उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की तरफ देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। किट्टू की इस हरकत पर रुद्र को भी गुस्सा आया और उसने दोबारा से किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। रुद्र ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि किट्टू अपना हाथ नहीं छुटा सकी। रुद्र ने उसके हाथ की पट्टी खोली जिससे खून निकल रहा था। रुद्र ब्लड देखकर पैनिक नहीं हुआ। उसने बहुत आराम से किट्टू की बैंडेज चेंज कर दी। नील और निहाल दूर से उन दोनों को देख रहे थे। नील ने कहा, अंडस को एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड का? निहाल ने लड़की की आवाज में कहा, अंडस को जी हो जी, हम ना कहेंगे, हम तो इशारों से बातें करेंगे। निहाल और नील दोनों हंसने लगे। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नज़र मेन गेट पर गई जहां रुद्र के 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर देखा तो फोन दादी का था। नील फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने को कहा। 27 रुद्र की जान बचाई है। नील और निहाल दूर से उन दोनों को देख रहे थे। नील ने कहा, अंडस को एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड का? निहाल ने लड़की की आवाज में कहा, अंडस को जी हो जी, हम ना कहेंगे, हम तो इशारों से बातें करेंगे। निहाल और नील दोनों हंसने लगे। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नज़र मेन गेट पर गई जहां रुद्र के 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर देखा तो फोन दादी का था। नील फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने को कहा। अब आगे नील, अंडस को हेलो दादी, कैसी हो? दादी, अंडस को मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? नील ने कहा, अंडस को दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने कहा, अंडस को मैंने सुना है फार्म हाउस पर कोई लड़की भी है। नील ने कहा, अंडस को हाँ पता है, किससे सुना है? अवनी से सुना है ना? दादी ने कहा, अंडस को जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, वहाँ कौन लड़की है? नील ने कहा, अंडस को दादी आप उसकी बातों में आ रही हो, आप उसे समझाओ। दादी ने कहा, अंडस को पहले मेरी बात का जवाब दो, वो लड़की कौन है? नील ने कहा, अंडस को दादी वह पटेल साहब की बेटी सोनम है, पर अभी फिलहाल वो यहाँ नहीं है। दादी ने कहा, अंडस को पटेल की लड़की वहाँ क्यों रह रही है? नील ने कहा, अंडस को दादी यह सब आप प्लीज रुद्राक्ष से पूछना, मुझसे नहीं। दादी ने कहा, अंडस को तेरे और सोनम के बीच कुछ चल रहा है। नील ने कहा, अंडस को दादी आपको ये सब अवनी ने पूछने के लिए कहा है ना? दादी ने कहा, अंडस को तुम मुझसे पहले जो मैं पूछ रही हूँ वह बताओ। नील ने कहा, अंडस को दादी अवनी को गलतफहमी हुई है, मेरे और सोनम के बीच में कुछ भी नहीं है। नील ने कहा, अंडस को दादी आपको अवनी को समझाना चाहिए, आप उल्टा अवनी की बातों में आकर मेरे और सोनम के बीच के रिश्ते को कन्फर्म कर रही हैं। दादी आप उसे समझाओ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अवनी मुझसे 9 साल छोटी है, आप समझती क्यों नहीं? दादी ने कहा, अंडस को बस अब प्यार के बारे में तू मुझे मत समझा, तेरे दादाजी भी मुझसे 8 साल बड़े हैं। नील ने कहा, अंडस को दादी प्लीज बातों को समझने की कोशिश करो, मैं अपने प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं खो सकता। दादी अवनी बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी, मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है, आप समझती क्यों नहीं दादी? दादी ने कहा, अंडस को नील तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, तो फिर अवनी से क्यों नहीं? नील ने कहा, अंडस को दादी अवनी से नहीं करनी, आप समझो मैं निहाल को नहीं छोड़ सकता, प्लीज दादी अवनी को समझाओ। अच्छा दादी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूंगा, ये कहकर नील ने फोन कट कर दिया।
नील इस बात से अनजान था कि उसकी और दादी की सारी बातें निहाल ने सुन ली थी, लेकिन निहाल चुप ही रहा। दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष ने किट्टू की बैंडेज कंप्लीट कर दी तो उसकी नज़र कोहनी से थोड़ा ऊपर गई। उसने देखा वहां एक नीला निशान है। किट्टू को महसूस हुआ कि रुद्र उसके हाथों को देख रहा है तो उसने उसे दुपट्टे से कवर कर लिया। लेकिन रुद्राक्ष समझ गया था कि यह निशान हो ना हो विराट के मारने से ही लगे हैं। दोनों बाउंसर उस आदमी को ले आए थे। निहाल ने उस आदमी को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह वही वेटर है जिसने कल रात किट्टू के बारे में बताया था। रुद्राक्ष ने बाउंसर को देखकर नील को इशारा किया कि वो किट्टू को यहाँ से ले जाए। नील किट्टू को गार्डन से अंदर ले आया। रुद्र उस आदमी के पास आया हूँ, पर वह वेटर बहुत बुरी तरीके से डर रहा था। उस वेटर ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आपकी मदद की है। साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, साहब बाल बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। रुद्र ने आराम के साथ कहा, अंडस्को देखो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वेटर ने डरते हुए कहा, अंडस्को साहब मुझसे क्या बातें करनी है? रुद्र ने कहा, चलो वहाँ चलकर बात करते हैं। रुद्र उसे गार्डन की दूसरी ओर ले गया और कहा, अंडस्को चेयर पर बैठ जाओ। वेटर चेयर पर बैठ गया। रुद्र ने वेटर की तरफ देखकर कहा, अंडस्को कल रात क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। तुमने विराट और किट्टू को देखा तब वह क्या कर रहे थे? वेटर ने डरते हुए कहा, अंडस्को साहब वो लड़का उसने मुझे कहा कि इस कमरे की बेडशीट चेंज कर दें। जब मैं वापस बेडशीट चेंज करने आया तो कमरा बाहर से बंद था। मैंने उसे बाहर से खोला तो अंदर देखा कि वो लड़का उस लड़की को गलत बातें बोल रहा था। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को क्या गलत बातें? वेटर ने कहा, अंडस्को साहब कह रहा था तुम्हारे पति को बोल्ड लड़की पसंद है, तुम्हारे जैसी डरी सहमी लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारे अंदर जरूर कोई कमी होगी जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास नहीं आता। साहब उस लड़के ने लड़की को पहले थप्पड़ मारा, फिर बैल्ट से भी मारा, और साहब उस बच्ची को दारू भी पिला दी। वो बच्ची बहुत रो रही थी। फिर मैं भागकर आपके पास आ गया। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को ठीक है तुम जा सकते हो। वेटर उठकर जाने लगा। रुद्राक्ष ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडस्को निहाल इसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दो। वेटर यह सुनकर रुक गया और वापस आकर कहने लगा, अंडस्को नहीं नहीं साहब पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी है। निहाल ने कहा, अंडस्को रख ले भाई, रख ले, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। रुद्र प्रताप सिंह की जान बचाई है। रुद्र ने निहाल को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो कभी तो मुंह बंद कर लिया कर। CH-28 रूडा के राइस रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को ठीक है तुम जा सकते हो। वेटर उठकर जाने लगा। रुद्राक्ष ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडस्को निहाल इसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दो। वेटर यह सुनकर रुक गया और वापस आकर कहने लगा, अंडस्को नहीं नहीं साहब पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी है। निहाल ने कहा, अंडस्को रख ले भाई, रख ले, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है। रुद्र प्रताप सिंह की जान बचाई है। रुद्र ने निहाल को गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो कभी तो मुंह बंद कर लिया कर। अब आगे दादी फोन पर नील से बातें कर रही थी और अवनी दादी के आजू बाजू चक्कर लगा रही थी। जैसे ही दादी ने फोन रखा, अवनी ने एक्साइटेड होकर पूछा, अंडस्को दादी बताओ ना कौन थी वो लड़की? दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, अंडस्को अवनी तुम सच में नील से प्यार करती हो? अवनी ने कहा, अंडस्को दादी आपको शक है? दादी मैं मर जाऊंगी उसके बिना। दादी ने कहा, अंडस्को अवनी नील तुमसे 9 साल बड़ा है, तुम एक बार फिर सोच लो। अवनी ने कहा, अंडस्को दादी 6 साल पहले ही सोच लिया था, अब तो ये सोच 6 साल में और मजबूत हो गई है। मैं शादी करूंगी तो नील से, वरना नहीं करूंगी। दादी यह सब छोड़ो ना, ये बताओ नील ने क्या कहा?
दादी ने कहा, अंडरस्को वो लड़की सोनम पटेल है, मिस्टर पटेल की बेटी, उसका और नील का कोई कनेक्शन नहीं। ये बात सुनकर अवनी तो जैसे उछल पड़ी। उसने कई बार दादी को गले लगाया और बहुत सारी किस कर दी। दादी ने भी मजाक करते हुए कहा, अंडरस्को बस बस, अब ये सारी किस नील के लिए भी बचा कर रख लो। ये बात सुनकर अवनी शर्मा गई। अवनी ने कहा, अंडरस्को दादी, अगर मैंने सच में नील को मना लिया तो आप सब मेरी शादी तो कर देंगे ना। दादी ने कहा, अंडरस्को देखो, ये सारे डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स के हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहती हूँ, अगर तुमने नील को शादी के लिए मना लिया तो मैं तेरी और नील की शादी कराने में पूरी कोशिश करूंगी। ये बात सुनकर अवनी तो खुशी से उछल पड़ी और उसने दादी को कसकर गले लगा लिया। अवनी मन ही मन, रुद्राक्ष भैया ने भी प्रॉमिस किया है, वो भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ लंच का टाइम हो गया था, लेकिन सबको ये फिक्र थी कि लंच बनाएगा कौन। कुक का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ था। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को यार, भूख लग रही है, सर्वेंट और कुक कब तक आएंगे। रुद्र ने कहा, अंडरस्को कल सुबह तक ही आ पाएंगे, आज तो खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। तभी रुद्र को ख्याल आया कि भूख तो किट्टू को भी लगी होगी। रुद्र किचन में गया, उसने राइस बॉईल किए और यूट्यूब से देखकर फ्राइड राइस तैयार कर लिए। रुद्र फिर किट्टू के कमरे में गया। किट्टू विंडो के बाहर देख रही थी। रुद्र उसके पास आया। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। किट्टू ने गुस्से से अपना हाथ झटक लिया। रुद्र ने कहा, अंडरस्को चलो खाना खा लो, उसके बाद दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट कर लेना। लेकिन किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे किट्टू कहना चाहती हो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा। उसने जबरदस्ती किट्टू का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से लाता हुआ डाइनिंग टेबल पर जबरदस्ती बैठा दिया और फिर एक प्लेट में फ्राइड राइस सर्व कर दिए। रुद्र ने किट्टू को इशारों में कहा, खाओ। किट्टू गुस्से से जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बैठा दिया। किट्टू फिर छटपटाकर उठकर जाने लगी। इस बार रुद्र ने उसका सीधा हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगाते हुए खुद से सटा लिया। रुद्र ने अपने होंठ किट्टू के कान के पास ले जाकर कहा, अंडरस्को अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरा दिन तुम्हें ऐसे पकड़कर ना खड़ा रहूं, तो चुपचाप खा लो और फिर दवाई ले लेना। किट्टू ने मन में कहा, अंडरस्को अजीब जबरदस्ती है, जब मेरा ध्यान रखना चाहिए था तब रखा नहीं, अब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, अब ये मेरा ध्यान रख रहे हैं। किट्टू और रुद्र एकदम करीब खड़े थे। रुद्र गुस्से में नहीं था, लेकिन किट्टू को प्यार से भी नहीं देख रहा था। किट्टू गुस्से में थी और नाराज भी। किट्टू को रुद्र के करीब होने से थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर उसने फेस पर आने नहीं दिया। वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। नील ने जब ये सब देखा तो उसमें भी अपना मोबाइल लेकर फटाफट से एक दो पिक क्लिक कर ली। तभी निहाल आ गया और निहाल ने कहा, अंडरस्को यार, मुझे तो तुम मना कर रहा था, खुद तो इनकी पिक ले रहा। नील ने कहा, अंडरस्को जब इनकी एनिवर्सरी आएगी ना तब काम आएंगे ये सारी पिक्स। रुद्र ने फिर कहा, अंडरस्को अब खाना खाओगी या ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं? किट्टू ने हाँ गर्दन हिला दी और चुपचाप बैठकर राइस खाने लगी। फिर रुद्र ने भी अपनी प्लेट में राइस सर्व करके खाने लगा। तभी निहाल वहां आकर बोला, अंडरस्को अच्छा तुम दोनों खाओगे और हम दोनों मुंह देखेंगे, हम क्या खाएंगे? रुद्र ने उसे देखकर कहा, अंडरस्को खुद बनाओ और खा लो, वैसे भी तू पराठे अच्छे बनाता है। निहाल थोड़ा चीड़ गया, उसे भी एक शरारत सूझी। निहाल ने रुद्र से कहा, अंडरस्को वह देखो दादी आ गई। रुद्र ने जैसे ही गेट की तरफ देखा, निहाल रुद्र की प्लेट उठाकर भाग गया। उसने भागते हुए कहा, अंडरस्को भाई मैं तो यही खाऊंगा, तू दूसरे बनाकर खा ले। ये सब देखकर किट्टू को हंसी आ गई और वो थोड़ी सी दबी हंसी हंसने लगी। रुद्र थोड़ी देर के लिए उसकी मुस्कुराहट में खोसा गया। तभी किट्टू ने अपनी प्लेट को थोड़ा सा रुद्र की तरफ खिसका दिया।
और इशारों में कहा, इसी प्लेट में से खा लीजिए। रुद्र ने चम्मच ली और वह भी किट्टू की प्लेट में से राइस खाने लगा। निहाल प्लेट को लेकर भागता हुआ हॉल में आया। हॉल में नील बैठा हुआ था। नील ने कहा, अंडस को कहाँ भागकर जा रहा है? निहाल ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस को रुद्र ने अपने और किट्टू के लिए फ्राइड राइस बनाए थे। मैं रुद्र की प्लेट लेकर भाग आया और यह बात बोलकर निहाल हंसने लगा। नील ने प्लेट की तरफ देखकर कहा, अंडस को भागने से आधे से ज्यादा चावल तो नीचे ही गिर गए हैं। इन 4 चम्मच चावल के लिए तूने रुद्र से दुश्मनी ले ली, उसके साथ घोटाला कर दिया। 29 खरगोश कहा, ना रेस्ट करो। निहाल प्लेट को लेकर भागता हुआ हॉल में आया। हॉल में नील बैठा हुआ था। नील ने कहा, अंडस को कहाँ भागकर जा रहा है? निहाल ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस को रुद्र ने अपने और किट्टू के लिए फ्राइड राइस बनाए थे। मैं रुद्र की प्लेट लेकर भाग आया और यह बात बोलकर निहाल हंसने लगा। नील ने प्लेट की तरफ देखकर कहा, अंडस को भागने से आधे से ज्यादा चावल तो नीचे ही गिर गए हैं। इन 4 चम्मच चावल के लिए तूने रुद्र से दुश्मनी ले ली, उसके साथ घोटाला कर दिया। अब आगे रुद्र और किट्टू एक ही प्लेट में चावल खा रहे थे। किट्टू का पूरा ध्यान राइस खाने पर था और रुद्र का किट्टू पर। रुद्र किट्टू की हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं किट्टू को देखकर खुशी भी हो रही थी। रुद्र बहुत धीमा धीमा किट्टू को देखकर मुस्कुरा रहा था। किट्टू की मासूमियत ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली थी। किट्टू ने खाना खत्म किया तो रुद्राक्ष ने उसे 1 गिलास पानी और 2 टैबलेट देते हुए कहा, अंडस को ये टैबलेट खा लो, फिर रेस्ट कर लेना और मुझे कोई ना नुकुर नहीं सुननी। किट्टू ने मन ही मन कहा, अंडस को हम तो बोल ही नहीं सकते तो हम ना नुकुर कैसे करेंगे? रुद्र ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, अंडस को मतलब ना में गर्दन मत हिलाना। किट्टू ने टैबलेट खा ली और फिर वहां से उठकर हॉल की तरफ जाने लगी। रुद्र ने कहा, अंडस को खरगोश, मैंने कहा ना रेस्ट कर लो, बाहर मत जाओ। रुद्र भी किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। वो किट्टू को कुछ और कहता उससे पहले ही उसकी नज़र सोनम पर पड़ी जो गेट से अंदर आ रही थी। रुद्राक्ष ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, अंडस को, सोनम वहीं रुक जाओ जहां खड़ी हो। सोनम ने कहा, अंडस को क्या बात कर रहे हो, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? रुद्राक्ष ने कहा, अंडस को कल जो कुछ भी किट्टू के साथ हुआ, अगर मुझे पता चला कि उसम तुम्हारा हाथ था, तो फिर किट्टू ने तो मेरा गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया। तुम 3 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। सोनम ने कहा, अंडस को, रुद्राक्ष मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? तुमने मुझसे शादी की कमिटमेंट की है। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस को तुमसे शादी करूंगा? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी चीप लड़की से शादी करूंगा? निहाल ने भी रुद्र की बात को काटते हुए कहा, अंडस को, मेरा दोस्त तुझसे शादी करेगा? शक्ल देखी है अपनी, कच्छवी सी शक्ल की। रुद्र ने फिर कहा, अंडस को, अच्छा चलो मैंने तुमसे शादी कर भी ली, तो तुम शादी के बाद घर में मेरे रहोगी और रातें नील के साथ बिताओगी। तुम क्या सोचती हो मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं पता? तुम यहाँ क्या क्या करती हो? नील ग्रीन टी पी रहा था। जब उसने रुद्र के मुंह से यह बात सुनी तो नील की सारी टी बाहर आ गई। नील को 2 मिनट के लिए खांसी आ गई। सोनम ने उसे देखा। सोनम ने नील को देखकर कहा, अंडस को खास लो नील, जितना खासना है, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर आओ या फिर मजबूर होकर। सोनम भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वह भी मिस्टर पटेल की बेटी थी। पटेल के पास बेशुमार दौलत थी, इसीलिए सोनम को जो चीज़ पसंद आती थी वो अपने पावर और पैसे से उसे हासिल कर लेती थी, और अब उसे नील पसंद आ गया था। सोनम गुस्से से पैर पटक कर वहां से चली गई। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडस को, खरगोश, मैंने कहा ना जाकर रेस्ट कर लो। रुद्र गुस्से में था, इसलिए किट्टू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने अपना फोन उठाकर कहा, अंडस को, ये लो।
सामने से किसी ने कुछ कहा। फिर रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को विराट जब तक मिल ना जाए मुझे कॉल मत करना, मुझे वह जिंदा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ निकालो, मुझे विराट चाहिए। नील ने निहाल के कान कहा, अंडस्को ये क्या करने वाला है? निहाल ने कहा, अंडस्को जान से मारना तो इसका स्टाइल नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, देखते हैं। तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर कहा, अंडस्को। हाँ दादी, क्या काम था? दादी ने कहा, अंडस्को अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को लेकर जा यहाँ से। नील ने कहा, अंडस्को अभी एक दिन पहले तो खुद आई थी, अभी आ जाएगी। दादी ने कहा, अंडस्को मैंने कहा ना तू उसे लेने आ रहा है, तो मतलब तू लेने आ रहा है। अब जल्दी से अपनी बाइक उठाओ, गाड़ी उठा या खुद पैदल आओ, इसे लेकर जाओ। ये फार्म हाउस भी देख लेगी और किट्टू से भी मिल लेगी। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को क्या मुसीबत है? दादी ने कहा है कि अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को ले जाओ। नील ने कहा, अंडस्को जा निहाल, तू लेके आ उसे। निहाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अंडस्को मैं क्यों जाऊं? दादी ने तो तुझे बोला है। नील ने निहाल को गुस्से से देखा और कहा, अंडस्को तू समझ नहीं रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ? तू जा, अवनी को लाना है। निहाल ने कहा, अंडस्को तू भी नहीं समझ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ? तू अवनी को लेकर आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहाल अवनी और नील के लिए रिश्ते के लिए तैयार था, क्योंकि नील से अच्छा लड़का निहाल को कहीं नहीं मिलता। निहाल नील के बारे में सब कुछ जानता था। नील ने गुस्से से चाबी उठाई और निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तेरी बहन पागल है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझे ब्लेम मत करना। निहाल ने भी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को अगर कल को कोई ऊंच नीच हो भी गई तो तू अवनी से शादी कर लियो। नील गुस्से से बाहर चला गया और खुद से कहने लगा, अंडस्को दोनों भाई बहन पागल है, मुझे भी कर देंगे। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद नील प्रताप विला पहुंच गया। अवनी गार्डन में बेसब्री से नील का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नील कार से बाहर निकाला, अवनी नील को ही देखती रही। अवनी धीमे कदमों से नील की तरफ आने लगी। आज नील ने जब अवनी को देखा तो उसे अवनी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। इन 2 सालों में अवनी की खूबसूरती बढ़ गई थी। नील की नज़र अवनी पर थी, वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 6:30 किट्टू पास्टा NHI खाती 3 घंटे ड्राइव करने के बाद नील प्रताप विला पहुंच गया। अवनी गार्डन में बेसब्री से नील का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नील कार से बाहर निकाला, अवनी नील को ही देखती रही। अवनी धीमे कदमों से नील की तरफ आने लगी। आज नील ने जब अवनी को देखा तो उसे अवनी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। इन 2 सालों में अवनी की खूबसूरती बढ़ गई थी। नील की नज़र अवनी पर थी, वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब आगे अवनी नील को देखकर बिल्कुल नील के पास आ गई। नील एक नज़र बांधे अवनी को ही देखता रहा। अवनी नील के पास आकर अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और उसने पिछली बार की तरह नील की टी-शर्ट को हल्का सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन के पास ले गई। अवनी आंखें बंद करके नील उसकी खुशबू महसूस करने लगी। एक आंसू अवनी के आंख से गिर गया। जब अवनी की गर्म सांसें नील की गर्दन पर पड़ी तो नील को भी कुछ महसूस होने लगा। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वह अवनी को गले लगा ले, लेकिन नील ऐसा कर नहीं पाया, या फिर नील ऐसा करना नहीं चाहता था। नील सच में नहीं चाहता था कि अवनी उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि वो अवनी से 9 साल बड़ा था। नील के पास सिर्फ एक 2 BHK अपार्टमेंट था। नील की सैलरी भी ज्यादा नहीं थी। जितनी नील की सैलरी थी, उससे ज्यादा तो अवनी मेकअप पर खर्च कर देती थी। इसीलिए नील को पता था कि नील अवनी के लायक नहीं है। एक रीजन ये भी था कि रुद्र के दादा दादी ने नील को अडॉप्ट किया था। नील दादा दादी के नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए भी वो अवनी से दूर रहता था। नील अपनी औकात से बाहर नहीं सोचना चाहता था। नील बहुत समझदार था, यही बात अवनी को खींचती थी।
थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद नील ने कहा, अंडस्को अवनी मुझे दादी से मिलना है। अवनी थोड़ा दूर हो गई। फिर अवनी और नील दोनों अंदर आ गए। अंदर आकर नील ने जल्दी से जाकर दादी के पैर छुए और फिर दादी को गले लगा लिया। इतने दिनों बाद नील को अपने पास देखकर दादी ने भी उसे बहुत प्यार से गले लगाया और ना जाने क्यों दादी की आंखों से आंसू बह गए। नील ने दादी के आंसू पहुंचते हुए कहा, अंडस्को दादी आप फिर से प्लीज दादी मत किया करो ना, वरना मैं नहीं आऊंगा। दादी ने कहा, अंडस्को जब तू मेरे पास होता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर ये आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद नव्या और शुभ हॉल में आ गए। नव्या ने नील को देखा तो भाग कर आई और उसके गले लग गई। नव्या कहने लगी, अंडस्को भैया आप तो आते ही नहीं हो। पता नहीं क्यों नव्या रुद्र से ज्यादा नील को प्यार करती थी। ये बात दादी समझती थी। शुभ ने भी नील के गले लगा लिया। सबको इतने प्यार से मिलते हुए देखकर अवनी का भी मन किया कि वो नील को गले लगा ले, लेकिन अवनी जानती थी कि अगर उसने नील को गले लगाया तो नील बॉम्ब बनकर फट जाएगा, इसीलिए अवनी मन मार कर रह गई। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। दादी ने आज कुक से कहकर सब कुछ नील की पसंद का बनवाया था। दादी के लिए नील बहुत स्पेशल था। नील ने कहा, अंडस्को दादी, दादाजी कहाँ है? दादी ने कहा, अंडस्को पुश्तैनी हवेली गए हैं, कोई झगड़ा है, उसे ही खत्म करके आएंगे। नील ने कहा, अंडस्को दादी मेरी जरूरत है तो मैं चला जाऊं। दादी ने कहा, अंडस्को नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी सब संभाल लेंगे। सबने डिनर खाया और फिर सब बातें करने लगे। बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नील दादी के कमरे में चला गया। अवनी रात को नील को देखने के लिए उसके कमरे में आई तो नील वहां नहीं था। अवनी एक सेकंड में समझ गई कि हो ना नील दादी के कमरे में होगा। अवनी ने दादी के कमरे में देखा। दादी बेड पर बैठी थी और नील ने अपना सर दादी के गोद में रखकर बेड पर लेटा हुआ था। दादी प्यार से नील के सर पर हाथ फेर रही थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में रात हो गई थी और निहाल सोच रहा था कि अब डिनर कौन बनाएगा। फिर उसने सोचा कि रुद्राक्ष तो किट्टू को जैसे तैसे कुछ ना कुछ बनाकर खिला ही देगा, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो दोपहर भी ठीक से लंच नहीं किया, 2 स्पून चावल ही खाए थे। निहाल ने देखा कि रुद्राक्ष किचन में कुछ कर रहा है। निहाल भागता उसके पास गया और कहने लगा, भाई अब जो भी बनाएगा मेरे लिए भी बना लियो, प्लीज भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज भाई। रुद्राक्ष ने उसे किलर लुक दी और कहा, अंडस्को ठीक है। रुद्राक्ष ने 20-25 मिनट में पास्ता रेडी कर लिया। रुद्राक्ष ने एक बॉल में डालते हुए निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को ये लो खरगोश को दे आओ और उससे कह देना खाकर दवाई भी ले ले। तभी दोनों ने देखा कि किट्टू नीचे आ रही है। किट्टू नीचे आई और जाकर हॉल में बैठ गई। निहाल ने दूर से ही कहा, अंडस्को किट्टू ये लो, तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, इसे खा लो फिर दवाई ले लेना। किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। किट्टू ने पास्ता का बाउल उठाया और खाने लगी। किट्टू बस अपने मुंह में पास्ता धकेल रही थी क्योंकि किट्टू पास्ता नहीं खाती थी। ये बात रुद्राक्ष नोटिस कर ली थी। रुद्र के किट्टू पास आकर कहने लगा, अंडस्को तुम पास्ता नहीं खाती? किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने बाउल उठा लिया और साइड में रख दिया। रुद्र ने किट्टू से पूछा, अंडस्को तो तुम क्या खाओगी? किट्टू ने मन में कहा, आपको बहुत शौक है ना दूसरों को बिना वजह टॉर्चर करने का, अब मैं आपको बताती हूँ क्या खाऊंगी। किट्टू एक पेपर पर लेकर आई और उस पर लिख दिया। किट्टू ने जो डिश लिखी थी वो रुद्राक्ष ने सुनी भी नहीं थी। 31 नील अवनी की नोक झोंक। किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। किट्टू ने पास्ता का बाउल उठाया और खाने लगी। किट्टू बस अपने मुंह में पास्ता धकेल रही थी क्योंकि किट्टू पास्ता नहीं खाती थी। ये बात रुद्राक्ष नोटिस कर ली थी। रुद्र के किट्टू पास आकर कहने लगा, अंडस्को तुम पास्ता नहीं खाती?
किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने बाउल उठा लिया और साइड में रख दिया। रुद्र ने किट्टू से पूछा, अंडस को तो तुम क्या खाओगी? किट्टू ने मन में कहा, आपको बहुत शौक है ना दूसरों को बिना वजह टॉर्चर करने का। अब मैं आपको बताती हूँ क्या खाऊंगी। किट्टू एक पेपर पर लेकर आई और उस पर लिख दिया। किट्टू ने जो डिश लिखी थी वो रुद्राक्ष ने सुनी भी नहीं थी। अब आगे किट्टू ने चिट पर लिखा था सरसों का साग, मक्के की रोटी। रुद्र ने जब चिट पढ़ी तो उसे फीलिंग आई कि हो ना हो किट्टू ये भी डिश नहीं खाती, क्योंकि पिछले 3 महीने में किट्टू ने ऐसी कोई डिश नहीं बनाई थी। रुद्र ने चिट पढ़कर किट्टू की तरफ देखा। किट्टू को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। रुद्र ने मन ही मन कहा, अंडस को अच्छा तो मुझे परेशान करने के लिए इसमें ये लिखा है, कोई बात नहीं बना देता हूँ। रुद्राक्ष ने किट्टू को देखते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर इसकी रेसिपी देखने लगा। जैसे जैसे रेसिपी की वीडियो चल रही थी वैसे वैसे रुद्राक्ष की आंखें बड़ी होती जा रही थी। रेसिपी देखकर रुद्र ने मन में कहा, ये थोड़ी मुश्किल है, बट इसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं इसे बनाकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में निहाल ने भी चिट देखी तो जोर जोर से हंसने लगा। निहाल ने किट्टू का बाउल उठाते हुए कहा, अंडस को हाहा रुद्र तू बना अपनी बेगम के लिए सरसों का साग मक्के की रोटी, मैं जाता हूँ पास्ता खा लेता हूँ, नहीं तो खराब जाएगा, और थोड़ी मूवी भी देख लेता हूँ। निहाल अपने कमरे में चला गया। किट्टू ने जब रुद्र को परेशान देखा तो वो उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अंडस को अभी बनाता हूँ खाकर ही जाना। किट्टू को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दूसरी तरफ दादी नील के सर पर हाथ फेर रही थी। दादी ने कहा, अंडस को नील चलो ना आराधना मूवी देखते हैं। नील ने कहा, अंडस को दादी कितनी बार देखोगी, कितनी बार? यह क्या मूवी हुई कि रूप तेरा मस्ताना कहकर पहले तो लड़के ने लड़की के साथ शादी से पहले अपनी जरूरत पूरी कर ली और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर शादी से पहले मर गया, फिर मरते मरते उसे कह दिया कि मेरे बेटे को पायलट बनाना। दादी ने नील के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, अंडस को अच्छा बताऊं तुझे, क्या बकवास किए जा रहा है, वो मेरी फेवरेट मूवी है। नील चलना साथ में देखते हैं, तू जब से गया है तब से मैंने देखी नहीं। नील, अंडस को तो दादी अभी 3 महीने पहले तो आपसे मिलकर गया था और साथ में यही मूवी देखी थी, अब नहीं देखनी। दादी और नील आपस में बातें कर रहे थे और अवनी उन्हें गेट पर खड़ी हुई देख रही थी। अवनी का मन था कि वह भी जाकर नील के बराबर में दादी के गोदी में सर रखकर लेट जाए, लेकिन वह जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो नील बैलून की तरह फट जाएगा। इसीलिए उसने इस बार भी अपना मन मार लिया। वह जाने वाली ही थी, तभी उसने सोचा, फटेगा तो फटेगा, मैं तो दादी के पास जाऊंगी। और वह भी जल्दी से आकर नील के बराबर में लेट गई। नील ने जब देखा कि अवनी उसके पास आकर लेट गई तो वह झटके से खड़ा हो गया और उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अंडस को देखा, दादी कनाडा जाकर सब तमीज भूल गई, छोटा बड़ा का लिहाज सब भूल गई है। अवनी ने नील को छोटी आंखें करके देखा, फिर कहा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थकते नहीं है। अवनी ने नील को छेड़ते हुए कहा, फिर कहा, अंडस को हाँ हाँ सब भूल गई हूँ, बस आप ही याद हो मुझे, 2 साल पहले भी 2 साल बाद भी। नील ने गुस्से से कहा, अंडस को दादी सुन रही हो ना, कितनी बकवास करने लगी है ये। अवनी ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, अंडस को हाँ अब जाओ यहाँ से, जाओ, अब मैं सोऊंगी अपनी दादी के पास। नील ने कहा, अंडस को तुम क्यों सोओगी, कल नहीं सोई थी क्या, जो आज ही तुम्हें सोना है दादी के पास, उठा यहाँ से, मैं सोऊंगा। दादी ने दोनों की लड़ाई शांत कराते हुए और अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस को अवनी दादी की बात मानोगी ना, जाओ बच्चा तुम चली जाओ, आज नील को मेरे पास सोने दो। अवनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस को दादी
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यही सो जाएंगे मेरे पास, मतलब हमारे पास। नील की आंखें बड़ी हो गई। नील ने गुस्से से कहा, अंडस को ये कनाडा से पागल होकर आई है। दादी इसका जल्दी इलाज करवाओ, वरना पागल का क्या भरोसा कल को हम में से किसी को सिर फोड़ दे। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस को किसी का तो पता नहीं पर आपका जरूर फोड़ूगी। दादी ने फिर कहा, अंडस को अवनी बेटा चलो तुम जाओ। अवनी उठकर जा रही थी पर जाते जाते वह नील की तरफ मुड़ गई। अवनी धीरे धीरे नील की तरफ जा रही थी। नील पीछे होता जा रहा था। नील दीवार से सट गया। अवनी ने अपनी उंगली नील दिखाते हुए धीरे से कहा, अंडस को आज तो मैं दादी के कहने से जा रही हूँ, कल देखती हूँ आपको मुझसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में रुद्र पालक लेने के लिए घर से बाहर जाने लगा। जब वह जा रहा था तो किट्टू की हंसी आ रही थी। किट्टू काफी देर से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष बाहर गया वह तेज तेज हंसने लगी। रुद्राक्ष ने किट्टू की हंसने की आवाज बाहर तक सुन ली और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मन में कहा, अंडस को बना तो रहा हूँ खरगोश, नहीं खाओगी तो बताऊंगा। रुद्र जब बाहर गया तो उसने देखा मालती गार्डन में अपने पति से बातें कर रही है। मालती, अंडस को अम्मा से पूछकर ये दवाई बना दी है, अब जाओ मैडम को दे दो। वॉचमैन, अंडस को जानती भी हो साहब का गुस्सा कितना ज्यादा है, अगर देख लिया तो नौकरी से अभी के अभी निकाल देंगे। मालती ने कहा, अंडस को अरे वो बच्ची लगा लेगी तो निशान चला जाएगा, बहुत बड़ा निशान है। वह दोनों एक दूसरे में बेसुध होकर बातें कर रहे थे। रुद्र उनके पास चला गया। रुद्र ने मालती की तरफ देखकर कहा, अंडस को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा निशान है? CH-32 किस। रुद्र जब बाहर गया तो उसने देखा मालती गार्डन में अपने पति से बातें कर रही है। मालती, अंडस को अम्मा से पूछकर ये दवाई बना दी है, अब जाओ मैडम को दे दो। वॉचमैन, अंडस को जानती भी हो साहब का गुस्सा कितना ज्यादा है, अगर देख लिया तो नौकरी से अभी के अभी निकाल देंगे। मालती ने कहा, अंडस को अरे वो बच्ची लगा लेगी तो निशान चला जाएगा, बहुत बड़ा निशान है। वह दोनों एक दूसरे में बेसुध होकर बातें कर रहे थे। रुद्र उनके पास चला गया। रुद्र ने मालती की तरफ देखकर कहा, अंडस को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा निशान है? अब आगे। वॉचमैन ने रुद्र की तरफ देखकर डरते हुए कहा, अंडस को कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। और उसने मालती का हाथ पकड़ लिया कि वह कुछ ना बोले। लेकिन मालती ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस को साहब वह कुछ नहीं, बस वो ये दवाई लाए थे, किट्टू मैडम लगा लेगी तो निशान जल्दी चला जाएगा। रुद्र को तो उन दोनों की बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने मालती की तरफ देखकर कहा, अंडस को कौन सा निशान? मालती ने मन ही मन सोचा, अंडस को खुद ही जलाते हो और फिर खुद ही ऐसे अनजान बन रहे हो, बड़े लोग हो साहब, गलती करके अपनी गलती मान भी नहीं रहे। मालती ने फिर कहा, अंडस को वह साहब मैडम की कमर पर है ना, वह जला हुआ निशान, उसी की बात कर रहे थे। रुद्र ने मन ही मन कहा, अंडस को 3 महीने से मेरी बीवी के बारे में मुझसे ज्यादा तो घर के नौकरों को भी पता है और मुझे नहीं पता। रुद्र ने मालती से वो दवाई ले ली और कहा, अंडस को ठीक है मैं दे दूंगा, अब जाओ एक काम करो, मेरे लिए गार्डन से पालक और सरसों लाकर दे दो। मालती जानना चाहती थी कि साहब पालक का क्या करेंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र से पूछ ले। मालती चुपचाप गार्डन में गई और पालक और सरसों लाकर दे दिया। रुद्राक्ष ने दवाई जेब में रख ली और पालक सरसों से लेकर किचन में चला गया। रुद्राक्ष ने मोबाइल निकाला, यूट्यूब सेट किया और उसे देखकर डिश बनाने लगा। रुद्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा था क्योंकि वो पहली बार ऐसी डिश बना रहा था, फिर भी किट्टू का चैलेंज एक्सेप्ट करके डिश बना रहा था। किट्टू बस रुद्राक्ष को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। किट्टू जब रुद्राक्ष को देख रही थी तो उसके मन में रुद्र को लेकर फीलिंग आने लगी। पहली बार किट्टू रुद्र को इतनी देर से देख रही थी।
इसे पहले रुद्र बस 10 या 15 मिनट ही उसके सामने रहता था। किट्टू बस रुद्र देखे जा रही थी। रुद्र में ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। ब्लैक कलर रुद्र पर बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र की शर्ट के आगे के 2 बटन खुले हुए थे और दोनों बाजू फोल्ड की हुई थी। किट्टू बस एक नज़र उसको देखे जा रही थी। किट्टू ने मन में कहा, अंडस को काश में बोल सकती और रुद्र जी की पापा से कोई दुश्मनी ना होती तो आज मैं। किट्टू इतना ही सोच रही थी कि तभी उसे पिछले 3 महीने की बातें याद आने लगी। किट्टू की आंखें नम हो गई। किट्टू ने रुद्र की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। रुद्र खाना तो बना रहा था लेकिन वो किट्टू को नोटिस भी कर रहा था। जब उसने किट्टू की आंखें नम देखी तो रुद्र समझ गया कि किट्टू को पिछली बातें याद आ गई है। रुद्र ने किट्टू का ध्यान भटकाते हुए कहा, अंडस को खरगोश, तुमने ये डिश खुद भी बनाई है कभी, या यह एहसान तुमने बस रुद्र पर ही किया है? ये सुनकर किट्टू की आंखों में फिर से खुशी आ गई। रुद्र ने फिर कहा, अंडस को खरगोश, तुम ये घास फूस खाती भी हो या ऐसे ही मेरी मेहनत करवाई जा रही है? ये बात सुनकर किट्टू का दिमाग खनकाहा। किट्टू मन में कहने लगी, अंडस को खाती तो नहीं हूँ, अगर उन्होंने सच में बना दी तो मैं खाऊंगी कैसे? इसे खाने से अच्छा तो पास्ता ही खा लेती। किट्टू को सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र को भी थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा, अंडस को खरगोश खाना तो पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। रुद्र ने साग तो बना दिया लेकिन वो मक्का की रोटी बना नहीं पा रहा था। रोटी बार बार टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रोटी बनेगी कैसे। बार बार उसे बनाने की कोशिश करता, बार बार टूटकर गिर जाती। इतनी कोशिश करने से रुद्र की ब्लैक शर्ट आटे में वाइट हो चुकी थी। रुद्राक्ष के गाल पर, हाथों पर, माथे पर हर जगह आटा हुआ था। उस वक्त रुद्र बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रहा था। किट्टू ये सब देखकर रुद्र की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। किट्टू से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो धीरे कदमों से रुद्र की तरफ जाने। किट्टू ने एक डब्बा निकालकर उसमें से थोड़ा गेहूं काट दिया और रुद्र को इशारा किया जैसे वो कह रही हो कि इसे ऐड कर दीजिए तो सही से बन जाएगी। किट्टू आटे का डब्बा रखकर वहां से जाने लगी, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र के छूने से किट्टू कांप गई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से अपनी तरफ खींचा। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से किट्टू की कमर को पकड़ लिया। किट्टू के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर थे। रुद्र ने धीरे धीरे अपना गाल किट्टू के गाल से टच कर दिया तो थोड़ा सा आटा किट्टू के गाल पर लग गया। रुद्र ने अपने दूसरे गाल को भी किट्टू के गाल से हल्का सा रब कर दिया। किट्टू के दूसरे गाल पर भी आटा लग गया। किट्टू को रुद्र के सामने बहुत शर्म आ रही थी। किट्टू बहुत घबरा गई। किट्टू बस आंखें झुकाकर रुद्र की हरकतों को महसूस कर रही थी। किट्टू घबराहट के मारे तेज सांसें ले रही थी। उसकी गर्म सांसें रुद्राक्ष की गर्दन पर पड़ रही थी। किट्टू रुद्र की बाहों से निकलना चाहती थी। वह कसमसाने लगी लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत बना दी। रुद्र ने किट्टू की आंखों पर किस किया, फिर उसके माथे पर, किट्टू की गर्दन पर किस किया। किट्टू की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। किट्टू ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर धीमा सा मुस्कुराने लगा। 33 मैगी वाला प्यार। रुद्र ने अपने दूसरे गाल को भी किट्टू के गाल से हल्का सा रब कर दिया। किट्टू के दूसरे गाल पर भी आटा लग गया। किट्टू को रुद्र के सामने बहुत शर्म आ रही थी। किट्टू बहुत घबरा गई। किट्टू बस आंखें झुकाकर रुद्र की हरकतों को महसूस कर रही थी। किट्टू घबराहट के मारे तेज सांसें ले रही थी। उसकी गर्म सांसें रुद्राक्ष की गर्दन पर पड़ रही थी। किट्टू रुद्र की बाहों से निकलना चाहती थी। वह कसमसाने लगी लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत बना दी। रुद्र ने किट्टू की आंखों पर किस किया, फिर उसके माथे पर, किट्टू की गर्दन पर किस किया। किट्टू की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। किट्टू ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर धीमा सा मुस्कुराने लगा। अब आगे
रुद्र अपनी उंगलियां फोल्ड करके किट्टू की गर्दन पर फेरने लगा। किट्टू ने शर्म से रुद्र की शर्ट कसकर पकड़ ली। रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे से पर टच किया और कहने लगा, किट्टू सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज रुद्र को माफ कर दो। किट्टू की आंखों से एक आंसू गिर गया। किट्टू ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र धीरे धीरे किट्टू के होठों की तरफ बढ़ रहा था कि आवाज आई, खरगोश खरगोश, डिनर रेडी है, खा लो। किट्टू ने आंखें खोली तो देखा वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठी है और रुद्राक्ष उसके सामने खाने की ट्रे लेकर खड़ा था। रुद्र ने ट्रे रखते हुए कहा, अंडस को ये रोटी थोड़ी युगांडा के नक्शे की जैसी बन गई, लेकिन टेस्ट रोटी का ही है, तो अब तुम इसे खा लो। सोच रही हो कि यह खाऊं या नहीं? किट्टू को रुद्र को देखकर स्माइल आ गई, लेकिन उसने अपनी स्माइल अपने अंदर ही दबा ली। किट्टू ने हिम्मत करते हुए एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और साग में डूबा कर खाया, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यह नहीं खाती। किट्टू रुद्र के सामने इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए उसने जबरदस्ती बाइट खा लिया। रुद्र अपने दोनों हाथ बांधे हुए उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुमने इसे नहीं खाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किट्टू ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन किट्टू के गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। किट्टू ने जैसे तैसे करके 2 बाइट खा लिए। तीसरी बाइट में किट्टू को उल्टी आने लगी। रुद्राक्ष ने अपना हाथ किट्टू के मुंह के आगे लगाते हुए कहा, थूक दो। किट्टू ने एक नज़र रुद्र को देखा। डर के मारे उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। उसने रुद्र की हथेली पर थूका नहीं। रुद्र ने फिर कहा, अंडस को मुझे पता है तुम नहीं खाती, थूक दो, जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। किट्टू ने हिम्मत करके रुद्र के हाथों पर मुंह का निवाला थूक दिया। रुद्र ने उसे डस्टबिन में डाला, फिर हाथ धोए। फिर उसने टिश्यू पेपर से हाथ पूछते हुए कहा, अंडस को अब बताओ ढंग से, क्या खाओगी? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। किट्टू को लगा रुद्र गुस्सा करेगा, लेकिन रुद्र आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। रुद्र ने फिर कहा, अंडस को कुछ पूछ रहा हूँ, क्या खाओगी? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने टाइम देखा, 11 बजे बज चुके थे। रुद्र ने कहा, अंडस को बहुत लेट हो गया है, मैगी बना देता हूँ, खा लो और फिर अपनी मेडिसिन लेकर रेस्ट कर लेना। रुद्र ने 5 मिनट में मैगी बनाकर किट्टू के सामने रख दी। किट्टू ने मैगी खाई। मैगी खाते हुए किट्टू ने रुद्र को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र को देख ले। किट्टू ने अपनी मैगी खत्म की और चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब उसने आधी सीढ़ियां पार कर ली तो रुद्र ने पीछे से कहा, अंडस को आज के बाद रुद्र को चैलेंज मत करना, वरना तुम पर ही भारी पड़ेगा। अब जाकर अपनी मेडिसिन ले लो। किट्टू थोड़ा सा मुड़ी और फिर उसने रुद्र को देखा। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। किट्टू फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। किट्टू को स्माइल करता हुआ देख रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अपना सीधा हाथ से बालों पर हिलाते हुए कहा, अंडस को खरगोश, बहुत स्मार्ट बनती हो पर हो नहीं, पागल लड़की। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर काम करने लगा। किट्टू अपने कमरे में थी, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी। किट्टू दिन में कई घंटे सोई थी, इसीलिए वो बार बार करवट लिए जा रही थी। पता नहीं क्यों किट्टू का मन था वो एक बार रुद्राक्ष को देख ले। किट्टू दबे पांव रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई। किट्टू ने हल्का सा गेट खोलकर देखा तो रुद्राक्ष लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। किट्टू को याद आया कि खाना तो रुद्र ने भी नहीं खाया। किट्टू नीचे गई, उसने भी रुद्र के लिए सब्जी डालकर मैगी बनाई। किट्टू मैगी का बाउल लेकर ऊपर आई। उसने हल्का सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र वहां नहीं था। किट्टू जल्दी से कमरे में गई, उसने बाउल रखा और एक चिट रखी। जैसे ही वह वापस पलटी रुद्र से टकरा गई। रुद्र तभी फ्रेश होकर आया था। रुद्र के बदन पर बस एक टॉवल था और एक टॉवल से वो अपने गीले बालों को पोंछ रहा था।
किट्टू रुद्र से टकराने से गिरने वाली थी, तभी रुद्र ने उसे कमर से पकड़ लिया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडस्को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मेडिसिन लेकर रेस्ट करो। किट्टू रुद्र को बिना कपड़े के देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा रही थी, उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। किट्टू रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र के बालों से टपकता हुआ पानी किट्टू के चेहरे पर गिर रहा था, जिससे किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। 34 तुम कनाडा में गोबर खाती थी। किट्टू रुद्र से टकराने से गिरने वाली थी, तभी रुद्र ने उसे कमर से पकड़ लिया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडस्को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मेडिसिन लेकर रेस्ट करो। किट्टू रुद्र को बिना कपड़े के देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा रही थी, उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। किट्टू रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र के बालों से टपकता हुआ पानी किट्टू के चेहरे पर गिर रहा था, जिससे किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे रुद्र ने महसूस किया कि किट्टू बहुत ज्यादा घबरा रही है, तो उसने अपनी पकड़ ढीली की। किट्टू ने इस बात का फायदा उठाया और रुद्र को हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग गई। रुद्र ने जब किट्टू को ऐसे करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने खुद को मिरर में देखकर खुद से कहा, अंडस्को रुद्र, आजकल कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, अपने काम पर ध्यान दे, किट्टू पर नहीं। रुद्र ने जब मिरर ने खुद को देख रहा था तो उसकी नज़र अपने चेहरे पर लगे हुए कट पर गई, जो कल रात किट्टू के नाखून से लग गया था। रुद्र उस पर उंगली लगाते हुए मुस्कुराने लगा। अगले ही पल रुद्र ने खुद को फिर डांटा, रुद्र तो फिर मुस्कुरा रहा है, चल अपने काम पर ध्यान दें। रुद्र ने लोअर टी शर्ट पहना और अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। तभी उसकी नज़र में मैगी के बाउल पड़ गई। रुद्र 1 सेकंड में समझ गया। उसने खुद से कहा, अंडस्को, अच्छा तो किट्टू इसीलिए कमरे में आई थी। रुद्र ने मैगी के बाउल की तरफ देखा, जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। रुद्र ने बाउल उठाकर देखा तो उसके नीचे एक चिट थी, उसमें लिखा था, रुद्र जी, घास फूस तो आप भी नहीं खाते, इसलिए खाना तो आपने भी नहीं खाया, ये खा लीजिए। चैट पढ़कर रुद्र के चेहरे पर फिर स्माइल आ गई। रुद्र ने फिर खुद को टोकते हुए कहा, अंडस्को रुद्र, अगेन यू स्माइलिंग। नो। रुद्र ने मैगी खाई और फिर स्माइल करते हुए कहा, नो डाउट किट्टू खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये होती है मैगी, मैंने तो बस बॉयल करके दे दी। दूसरी तरफ किट्टू अपने कमरे में आई तो बहुत बुरी तरीके से हाफ रही थी, जैसे वो कितनी दूर से भाग कर आई है, जबकि उसका कमरा रुद्र के कमरे के बिल्कुल बराबर में था। किट्टू ने आकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। फिर वह बेड पर लेटकर रुद्र के बारे में सोचती सोचती सो गई। दूसरी तरफ अवनी और नील फार्म हाउस जाने के लिए रेडी थे। अवनी ने दादी को गले लगाकर कहा, अंडस्को, ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दो कि मैं फतह होकर आऊँ। दादी में हल्की से गाल पर चपत लगाते हुए कहा, अंडस्को, अगर तुम फतेह होकर नहीं आई तो मैं तुम्हारी शादी किसी बंदर से करवा दूंगी। अवनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अंडस्को दादी कितने तो स्मार्ट है नील, आप इन्हें बंदर मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पति को बंदर कहे। दादी ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को पहले उसे पति बना तो ले, 20 फुट दूर रहता है तुझसे। नील दूर से दादी और अवनी की खुसर फुसर होते हुए देख रहा था। फिर नील दादी के पास आया। नील ने दादी के पैर छुए, उन्हें गले लगा लिया। नील ने अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जब तुम दादी से बात कर रही थी मैं दूर खड़ा था ना, अब तुम जाओ, मुझे दादी से बात करनी है। अवनी मुंह बनाकर दूर चली गई और नील ने कहा, अंडस्को दादी, आप जो सोच रही हैं वह बहुत गलत है। दादी ने नील के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, अवनी से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, एक बार उसके बारे में जरूर सोचना, और ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल पागल हो गई है,
इससे ज्यादा कोई अपने प्यार का क्या ही सबूत देगा। नील ने दादी की तरफ नामे गर्दन हिलाई और फिर एक बार गले लगाकर चला गया। अगले ही पल नील और अवनी गाड़ी में बैठे हुए फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे। अवनी कंटिन्यू नील को बस प्यार से देखे जा रही थी, जिससे नील बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। नील ने अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को अवनी, तुम मुझे ऐसे घुरोगी तो मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला पाऊंगा। तुम उस साइड विंडो की तरफ भी तो देख सकती हो। अवनी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को नील, एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए और गाड़ी मैं चलाती हूँ और आपका जितना मन करे मुझे प्यार से देखें, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। नील थोड़ा गुस्से में अवनी से कहा, अंडस्को कनाडा जाकर गोबर खाने लगे हो क्या? जो तुम्हारे दिमाग में भी गोबर भरा पड़ा है। अवनी ने नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ बिल्कुल ठीक कहा, भरा तो मेरे दिमाग में गोबर ही है, तभी तो इतनी बड़ी दुनिया में मुझे आप पसंद आए। एक आप हो कि मुझे देखते भी नहीं, एक मैं हूँ जो सुबह शाम बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ। फार्म हाउस में अब तक 4 सर्वेंट कर आ चुके थे। निहाल आज जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि उसकी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रूद अपने कमरे में रेडी हो रहा था तो उसकी नज़र मालती को दी हुई दवाई पर गई, जो उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी। रूद ने दवाई उठाई और सीधा किट्टू के कमरे में चला गया। किट्टू तभी बाथरूम से नहाकर निकली थी। रूद किट्टू को देखकर गेट पर ही रुक गया। किट्टू टॉवल से अपने बाल सुखा कर रही थी। रूद किट्टू की खूबसूरती को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी इमोशंस कंट्रोल किए और गेट को नॉक करते हुए कहा, अंडस्को खरगोश। किट्टू ने पलटकर देखा। रुद्र ने कहा, अंडस्को खरगोश, मुझे कुछ बात करनी है। किट्टू ने जल्दी से अपने बालों का जुड़ा बनाया और रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्र ने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी दवाई को, फिर किट्टू को देखा और फिर दवाई को। रुद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो किट्टू से कुछ पूछ ले, इसीलिए उसने बात पलटते हुए कहा, अंडस्को खरगोश, निहाल ऑफिस चला गया है, मैं भी जा रहा हूँ, सर्वेंट आ गए हैं, तुम घर से बाहर मत जाना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? नील अवनी को लेके दोपहर तक आ जाएगा। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। 35 एवनी ऑलवेज लव नील। रुद्र ने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी दवाई को, फिर किट्टू को देखा और फिर दवाई को। रुद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो किट्टू से कुछ पूछ ले, इसीलिए उसने बात पलटते हुए कहा, अंडस्को खरगोश, निहाल ऑफिस चला गया है, मैं भी जा रहा हूँ, सर्वेंट आ गए हैं, तुम घर से बाहर मत जाना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? नील अवनी को लेके दोपहर तक आ जाएगा। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब आगे। रुद्र नीचे आया, उसने देखा चारों सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। एक सर्वेंट किचन में काम कर रहा है, 2 सफाई कर रहे हैं और एक गार्डन में काम कर रहा है। रुद्र ने चारों तरफ नजर घुमाई और अपनी गाड़ी निकालकर वहां से चला गया। रुद्र करीब फार्म हाउस से 1 किलोमीटर दूर ही गया होगा कि उसने ना जाने क्या सोचकर वापस से गाड़ी घुमा ली। रुद्र गाड़ी से उतरकर वापस फार्म हाउस आया, उसने देखा चारों नौकर काम कर रहे हैं। रुद्र ने सोचा चारों नौकर मेल है, अगर इन चारों में से किसी ने किट्टू को कुछ भी किया या कहा तो किट्टू मुझे बता भी नहीं पाएगी। उसे किट्टू का ऐसे नौकरों के बीच अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसीलिए रुद्र ने किट्टू को आवाज लगाई, खरगोश। किट्टू कुछ ही सेकंड में रुद्र के सामने आ गई। रुद्र को ना जाने क्यों नौकरों को देखकर नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, इसीलिए उसने किट्टू को देखकर कहा, अंडस्को खरगोश, गेट रेडी, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। किट्टू रुद्र को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि आज तक वो फार्म हाउस के बाहर नहीं गई थी। पिछले 3 महीने में वो एक कैदी की तरह फार्म हाउस के अंदर ही थी। फार्म हाउस बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी किट्टू का मन बाहर जाने का करता था। आज रुद्र ने उसे खुद बाहर चलने के लिए ऑफर किया था।
रुद्र ने देखा कि किट्टू हैरानी से उसे देख रही है। रुद्र ने फिर कहा, अंडरस्को खरगोश, मैंने कहा तैयार हो जाओ, हम ऑफिस चल रहे हैं। किट्टू थोड़ा खुश हो गई और हाँ में गर्दन हिलाकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रुद्र नीचे हॉल में ही किट्टू का वेट करने लगा, लेकिन 20 मिनट बाद भी किट्टू रेडी होकर नहीं आई। अब रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने खुद से कहा, अंडरस्को ये सारी लड़कियां तैयार होने में टाइम क्यों लगाती हैं। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद रुद्र खुद ही किट्टू के रूम में चला गया। रुद्र ने किट्टू के रूम देखा। किट्टू एक कोने में बैठकर रो रही है। किट्टू को रोता देख रुद्र को थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। रुद्र के पास जाकर पंजों के बल बैठ गया और कहने लगा, अंडरस्को रो क्यों रही हो, क्या हुआ, बताओ मुझे, लेट हो रहा है, तुम तैयार भी नहीं हुई, क्या हुआ बताओ मुझे। किट्टू ने रुद्र को देखा और सुबकने लगी। रुद्र को अब गुस्सा आने लगा। रुद्र उठा, उसने एक पेपर और पेन लिया और किट्टू को पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को किट्टू मुझे बताओ क्या हुआ है, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। किट्टू ने पेपर पेन लिया, उसमें लिखा, मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूं जिससे आपकी इमेज खराब ना हो। रुद्र ने उस नोट को पढ़ा और किट्टू के कबर्ड को खोलकर देखा। उसमें 4 सूट रखे हुए थे जिसे किट्टू दिल्ली के कामों में पहनती थी। एक वेडिंग ड्रेस था, एक हॉट पिंक की साड़ी थी जिसे किट्टू ने शादी के पहले दिन पहनी थी, एक गाउन था जिसे रुद्राक्ष ऑलमोस्ट फाड़ चुका था। रुद्र को एक सेकंड के लिए अपनी गलती महसूस हुई कि उसने कभी भी किट्टू से उसकी जरूरत के सामान के बारे में ना पूछा और ना उसे कभी लाकर दिया। किट्टू रोए ना तो क्या करें, एक पति होने के नाते उसने पति का एक भी फर्ज नहीं निभाया था, लेकिन रुद्र हार्टलेस था, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अवनी और नील की गाड़ी खराब हो चुकी थी। दोनों पैदल ही रास्ते को तय कर रहे थे। नील आगे आगे जा रहा था और अवनी पीछे पीछे चल रही थी। नील ने पलटकर अवनी को देखा और कहा, अंडरस्को थक गई अवनी। अवनी थक तो बहुत रही थी, लेकिन फिर भी उसने नील की तरफ स्माइल करके कहा, अंडरस्को अगर तुम्हारे साथ चलना हो तो पूरी जिंदगी पैदल चल सकती हूँ, पता है क्यों। नील ने पीछे मुड़कर कहा, अंडरस्को क्यों। अवनी ने अपनी उंगली से हार्ट शेप बनाया और फिर ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि अवनी ऑलवेज लव नील। नील आगे देखने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, पागल लड़की। रुद्र ने उसमें से एक पिंक साड़ी निकालकर किट्टू को देते हुए कहा, अंडरस्को ये लो खरगोश, इसे पहन लो। किट्टू ने सुबकते हुए साड़ी ली और बाथरूम में चली गई। किट्टू साड़ी पहनकर बाहर आई। किट्टू ने कोई मेकअप नहीं किया, फिर भी किट्टू बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष ने नोटिस किया कि उसका ब्लाउज हाई नेक है। रुद्राक्ष ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि पिछले 3 महीने से किट्टू ने ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनी जिससे उसकी बैक दिखाई दे। वो हमेशा अपनी कमर को कवर करके ही रखती थी। रुद्र, किट्टू नीचे आए। जैसे वो दोनों गाड़ी में बैठने वाले थे, मालती ने पीछे से आवाज दी। किट्टू ने देखा तो मालती उसके पास ही आ रही थी। किट्टू गाड़ी में बैठने से रुक गई। मालती आई और कहने लगी, अंडरस्को, किट्टू मैडम पति के साथ पहली बार बाहर जा रही हो और ना सिंदूर लगाया ना बिंदी। रुको मैडम, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर मालती चली गई। थोड़ी देर में सिंदूर की डिब्बी और छोटी सी बिंदी लेकर आ गई। मालती ने किट्टू को इशारा किया कि वो इसे लगा ले, लेकिन किट्टू की हिम्मत नहीं थी कि वो सिंदूर बिंदी को लगा ले। किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा, जो मोबाइल में बिजी था, पर उसका ध्यान किट्टू और मालती पर था। रुद्र ने बेपरवाह होकर कहा, अंडरस्को जो लगाना है जल्दी लगाओ, लेट हो रहा है। किट्टू ने जल्दी से बिंदी लगाई और मांग भर ली। किट्टू कार में बैठने वाली ही थी, फिर वो जल्दी से पलटी और मालती के पैर छू लिए। मालती की आंखें नम हो गई क्योंकि वो रुद्र के एक मामूली से नौकर की बीवी थी। उम्र में तो बड़ी थी पर औहदे में बहुत छोटी। मालती ने किट्टू के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो।
CH36 रुद्र किट्टू ऑफिस में। किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा, जो मोबाइल में बिजी था, पर उसका ध्यान किट्टू और मालती पर था। रुद्र ने बेपरवाह होकर कहा, अंडरस्को जो लगाना है जल्दी लगाओ, लेट हो रहा है। किट्टू ने जल्दी से बिंदी लगाई और मांग भर ली। किट्टू कार में बैठने वाली ही थी, फिर वो जल्दी से पलटी और मालती के पैर छू लिए। मालती की आंखें नम हो गई क्योंकि वो रुद्र के एक मामूली से नौकर की बीवी थी। उम्र में तो बड़ी थी पर औहदे में बहुत छोटी। मालती ने किट्टू के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो। अब आगे। किट्टू आज बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार रुद्र उसे खुशी से अपने साथ बाहर लेकर जा रहा था। रुद्र ड्राइव कर रहा था और किट्टू विंडो से बाहर देख रही थी। विंडो से बाहर देखकर किट्टू बहुत खुश थी। किट्टू को खुश देखकर रुद्र भी खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर आने नहीं दी। करीब 1 घंटे बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। जब स्टाफ ने देखा कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी वाइफ के साथ आए हैं, तो सब इकट्ठा हो गए और सब रुद्र और किट्टू का वेलकम करने लगे। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर किट्टू घबरा गई। उसने कसकर रुद्र की बाजू पकड़ ली। रुद्र किट्टू की घबराहट समझ गया। उसने किट्टू के हाथ पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को मेरा ऑफिस है, ये सब मेरे एम्प्लॉई हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और अपने केबिन की तरफ चला गया। रुद्र का केबिन बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी। एक साइड बड़ी सी टेबल थी, उसके पीछे चेयर जिस पर रुद्र बैठता था। एक साइड सोफा सेट, एक प्राइवेट रूम अटैच्ड था जहां रुद्र रेस्ट करता था। किट्टू ने इशारे से रुद्र से कहा, अंडरस्को ठीक है का चिन्ह कि आपका केबिन बहुत सुंदर है। रुद्र ने किट्टू से कहा, अंडरस्को खरगोश, मैं पूरा दिन काम करूंगा, तुम बोर हो जाओगी। तुम्हें टाइम पास के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मंगाता हूँ। किट्टू ने एक पेपर पर लिख दिया। रुद्र ने पेपर उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, पेंसिल, कलर और पेपर मंगा दीजिए। रुद्र ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ मंगा दिया। किट्टू ने वो सारा सामान उठाया और सोफे पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगी। रुद्र भी अपने काम में मशरूफ हो गया। करीब 2 घंटे बाद रुद्र को ध्यान आया कि किट्टू ने आज कुछ भी नहीं खाया। रुद्र में एक कॉल किया और लंच का अरेंजमेंट करा दिया। दूसरी तरफ निहाल किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब निहाल अपने स्टाफ के साथ होटल से बाहर जाने लगा तो उसने होटल के रेस्टोरेंट में नव्या को किसी लड़के के साथ देखा। निहाल ने नव्या को काफी दूर से देखा था, इसलिए निहाल को लगा शायद मेरा वहम है। वो अपने स्टाफ के साथ पार्किंग एरिया में आ गया। पार्किंग एरिया में उसने नव्या की गाड़ी देखी, जिससे निहाल को यकीन हो गया कि वो लड़की नव्या ही थी। निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से कहा, अंडरस्को अंकित, मुझे इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे लाकर दो। अंकित ने भी हाँ में सर हिला दिया और कहा, अंडरस्को ठीक है सर, जल्द से जल्द आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लाकर देता हूँ। दूसरी तरफ नव्या जिस लड़के के साथ बैठी थी उस पर गुस्सा हो रही थी। नव्या ने कहा, अंडरस्को चिराग, कब तक तुम मुझे ऐसे ही बहलाते रहोगे? तुम मेरे भाई से मिलते क्यों नहीं हो? भैया से मिल लो और मेरा हाथ मांग लो। 2 महीने से तुमने यह अंगूठी मुझे दे रखी है, लेकिन तुम शादी की बात करने मेरे घर नहीं आते। चिराग ने कहा, अंडरस्को नव्या, में इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें मिले हुए अभी 2 ही महीने तो हुए हैं। नव्या ने कहा, अंडरस्को, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे तुमसे 2 जन्मों वाला प्यार हो गया है। चिराग, तुम बस मेरे घर आकर मेरा रिश्ता मांग लो। थक हार कर चिराग ने कहा, अंडरस्को ठीक है नव्या, मैं मेरे डैड से बात करता हूँ। अगर वो हमारे रिश्ते के लिए रेडी हुए तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। ये बात सुनकर नव्या खुश हो गई। दूसरी तरफ अवनी चल चल कर थक गई थी,
पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। नील ने जब देखा अवनी बहुत ज्यादा थक गई है तो उसने अवनी का हाथ पकड़कर एक जगह बैठाया और फिर अवनी से कहा, अंडस को अवनी ये शूज उतार लो और नंगे पैर चलो, देखना तुम्हारे पैरों को रिलैक्स मिलेगा। लेकिन अवनी इतना थक गई थी कि शूज उतारने की हालत में नहीं थी। नील ने अवनी के पैरों पर हाथ लगाया तो अवनी ने नील के हाथ पकड़ लिए। नील ने कहा, अंडस को छोड़ो, मैं तुम्हारे शूज उतार देता हूँ, क्योंकि सबकी केयर करना नील के नेचर में था। अवनी ने कहा, अंडस को आप पागल हो, आप मेरे पैरों के हाथ लगाओगे? दादी कहती है पति पत्नी के पैरों पर हाथ नहीं लगाता वरना पत्नी को पाप चढ़ता है। पति पत्नी की बात सुनकर नील को गुस्सा आ गया। उसने बहुत गुस्से में अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस को अवनी, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम क्या चाहती हो? क्या भर लिया तुमने अपने दिमाग में मेरे अपने बारे में? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करूंगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, समझी तुम? अवनी को नील की बात हट तो हुई, लेकिन वो इतनी थक गई थी कि उसने नील की बात इग्नोर कर दी और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने शूज उतारकर फिर नील के पीछे पीछे चलने लगे। रुद्र के ऑफिस में किट्टू और रुद्र दोनों लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद किट्टू फिर से अपनी ड्राइंग करने लगी और रुद्र अपना काम करने लगा। रुद्र को कुछ इम्पोर्ट फाइल पास करनी थी, इसीलिए रुद्र खुद एक सीनियर एम्प्लॉय के पास जाने लगा। रुद्र ने रास्ते में 2-3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना जो किट्टू की तारीफ कर रही थी। एक ने कहा, अंडस को रुद्र सर कितने लकी है ना, कात्यायनी मैम कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसी। दूसरी लड़की ने कहा, अंडस को हाँ देखो ना, एकदम मासूम सी लगती है, जैसे बस भगवान ने उन्हें सर के लिए ही बनाया है। मैम ने कोई मेकअप भी नहीं किया, तब भी कितनी सुंदर लग रही थी, थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा रखी थी बस। 37 रुद्र की स्माइल। रुद्र को कुछ इम्पोर्ट फाइल पास करनी थी, इसीलिए रुद्र खुद एक सीनियर एम्प्लॉय के पास जाने लगा। रुद्र ने रास्ते में 2-3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना जो किट्टू की तारीफ कर रही थी। एक ने कहा, अंडस को रुद्र सर कितने लकी है ना, कात्यायनी मैम कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसी। दूसरी लड़की ने कहा, अंडस को हाँ देखो ना, एकदम मासूम सी लगती है, जैसे बस भगवान ने उन्हें सर के लिए ही बनाया है। मैम ने कोई मेकअप भी नहीं किया, तब भी कितनी सुंदर लग रही थी, थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा रखी थी बस। अब आगे। तभी वहां एक मेल एम्प्लॉय आया और उन तीनों लड़कियों को कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कात्यायनी मैम बोल नहीं सकती। तो एक लड़की ने कहा, अंडस को अरे मैडम की आंखें देखी है, आंखें ही इतना बोलती है, बोलने की जरूरत भी क्या है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है रुद्राक्ष सर कितने स्मार्ट है, वह तो मैम की बातें बिना बोले ही सुन लेंगे। फिर वो चारों हंसने लगे। रुद्र उनकी बातें सुनकर सीधा धनराज पिल्लई के केबिन में चला गया। धनराज जी ऑफिस में सबसे ज्यादा सीनियर थे। धनराज ने रुद्राक्ष को देखा और कहा, आओ बेटा बैठो। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस को अंकल बैठना नहीं है, बस ये फाइल आपको देनी है, और प्लीज आप जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने और सोमनाथ ने साइन किया था उसे तोड़ने की सोचो। मैं जल्द से जल्द वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं ताकि सोमनाथ को ज्यादा से ज्यादा लॉस का सामना करना पड़े। धनराज ने कहा, अंडस को रुद्र बेटा, उड़ते उड़ते खबर मिली है कि सोमनाथ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को 60% कंप्लीट कर दिया है। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट 85% कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारे साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी और ना ही तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की। सोमनाथ ने अपने दम पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि सोमनाथ के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर यह बात झूठ है तो हमें जल्द से जल्द कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, और अगर यह बात सच है तो तुम्हें जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, तभी सोमनाथ को लॉस होगा। रुद्र ने कहा, अंडस को ठीक है अंकल, आप जल्द से जल्द कंफर्म कीजिए कि यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ।
रुद्र वहां से जाने लगा। तभी धनराज ने कहा, अंडस्को रुद्र बेटा, इतने सालों में आज मैं तुम्हें पहली बार खुश देख रहा हूँ। रुद्र के चेहरे पर स्माइल तो आ गई, लेकिन वो धनराज की तरफ पलटा नहीं। उसने बिना मुड़े ही कहा, अंडस्को अंकल, आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। धनराज ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, ऐसी बात नहीं है तो मुझे देखकर बोलो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो धनराज की तरफ नहीं देखना चाहता था। धनराज जी ने कहा, अंडस्को, मैंने बचपन में तुम्हें खिलाया है, तुम्हारे पापा के साथ 10 साल काम किया है, तुम्हें 25 साल से देख रहा हूँ। यह आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारे अंदर जो सोमनाथ की बेटी के लिए जज्बात पनप रहे हैं, उन्हें रोको मत। तुम्हें खुश होने का हक है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। अगर तुम कात्यायनी के साथ खुश हो तो तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। रुद्र ने धनराज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरे पर स्माइल लेकर बिना पलटे वहां से चला गया। रुद्र अपने केबिन में आ गया। उसमें किट्टू को देखा, जो बेसुध होकर पेंटिंग बना रही थी। उसके पूरे चेहरे पर कलर लग गया था। उसके हथेली पर, बाजू पर, हर जगह कलर था। लेकिन वो दिन दुनिया से बेखबर अपनी पेंटिंग करने में बिजी थी। किट्टू ने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए और उसमें कलर किया, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। रुद्र किट्टू को एक नज़र बस देखे जा रहा था। रुद्र ने नोटिस किया कि वो एम्प्लॉय सही कह रहे थे। खरगोश सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी मोटी मोटी आंखें, पतले होठ, दूध सा गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, किट्टू के गाल जो नेचुरली गुलाबी थे, जो किट्टू की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। रुद्र को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आज ही किट्टू को पहली बार देखा है। रुद्र ने मन ही मन कहा, इसे कोई गलती से छू ले तो जैसे ये गंदी हो जाए। रुद्र किट्टू के ख्यालों में ही था कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। रुद्र का ध्यान टूटा। उसने कहा, अंडस्को कम इन। बाहर से रुद्र का मैनेजर धीरज आ गया। धीरज ने एक नज़र किट्टू को देखा और एक स्माइल की, फिर रुद्र से कहा, अंडस्को सॉरी सर, मैं आज सर्वेंट का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और खोलकर कहा, अंडस्को कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रुद्र का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, अंडस्को सर, इन चारों सर्वेंट का क्या करना है? रुद्र ने कहा, अंडस्को तब तक मारो जब तक बता ना दे किसने भेजा है। और फिर रुद्र ने फोन कट कर दिया। रुद्र फिर से अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद निहाल ऑफिस आ गया। निहाल ने जैसे ही किट्टू को देखा वो खुशी से चिल्ला पड़ा। किट्टू भी निहाल को देखकर खुश हो गई। निहाल ने कहा, अंडस्को किट्टू, तुम यहाँ ऑफिस में किसके साथ आई हो? अरे हाँ यार, तुम तो रुद्र के साथ ही आई होगी। मैं भी कैसे स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा हूँ। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? रुद्र तुम्हें लेकर कैसे आया? रुद्र ने तुम्हें ऑफिस दिखाया? पता है किट्टू, हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुद्र ने ताने मारने की टोन में कहा, अंडस्को इस चमत्कार के बारे में पहले अपने पार्टनर को तो बता दें। निहाल ने कहा, अंडस्को, अरे नील को भी तो बताना है। उसने फटाफट से फोन निकाला और नील का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। निहाल ने कहा, अंडस्को उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। चलो किट्टू, मैं ऑफिस दिखाता हूँ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रहा हो। रुद्र ने आंखें झपकाकर परमिशन दे दी। किट्टू और निहाल दोनों बाहर आ गए। 38 रुद्र की स्माइल, निहाल की स्क्रिप्ट। रुद्र ने ताने मारने की टोन में कहा, अंडस्को इस चमत्कार के बारे में पहले अपने पार्टनर को तो बता दें। निहाल ने कहा, अंडस्को, अरे नील को भी तो बताना है। उसने फटाफट से फोन निकाला और नील का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नील का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। निहाल ने कहा, अंडस्को उसका नंबर स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। चलो किट्टू, मैं ऑफिस दिखाता हूँ। निहाल ने रुद्र की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रहा हो।
रुद्र ने आंखें झपकाकर परमिशन दे दी। किट्टू और निहाल दोनों बाहर आ गए। अब आगे। निहाल और किट्टू केबिन से बाहर आ गए। निहाल ने किट्टू को टिश्यू पेपर देकर कहा, अंडरस्को, किट्टू अपना फेस साफ कर लो, तुम्हारे फेस पर कलर लगा हुआ है। किट्टू ने टिश्यू पेपर लिया और अपना फेस साफ करने लगी। तभी निहाल ने देखा, सामने से रुद्र का मैनेजर धीरज आ रहा है। धीरज को देखकर निहाल के दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने एक पेपर लिया और उस पर कुछ लिख दिया और धीरज को दे दिया। धीरज ने पेपर पढ़ा और मुस्कुराते हुए आंखें झपका दी। फिर निहाल किट्टू को ऑफिस दिखाने के लिए चला गया। निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखाया। उसने हर एक जगह दिखाई। टेरेस दिखाया, कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, टाउन हॉल दिखाया, ऑडिटोरियम, कैंटीन। रुद्र के ऑफिस में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। निहाल ने सब दिखाया और किट्टू भी खुश होकर पूरा ऑफिस देख रही थी। दूसरी तरफ धीरज रुद्र के केबिन में गया। केबिन में जाकर धीरज ने कहा, अंडरस्को सर, वो मुझे अभी छुट्टी चाहिए थी। रुद्र ने धीरज तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, और आपको छुट्टी क्यों चाहिए? धीरज ने कहा, अंडरस्को सर, वो आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, अच्छा, आपको अपने वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है? धीरज ने कहा, अंडरस्को, हाँ सर, आखिर मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ही सकता हूँ। वाइफ अपना घर छोड़कर हमारे पास आती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है, हमारे मकान को घर बनाती है, हमारे लिए खाने पर वेट करती है, घर की सफाई करती है। सर, हम उन पर कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, वो फिर भी हमें माफ़ कर देती है। हम तो ढंग से बात भी नहीं करते उनसे। तो मैं सोच रहा हूँ आज अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ, जिससे वो खुश हो जाएगी। रुद्र ने चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और कहा, अंडरस्को, कुछ और बोलना है तुम्हें? धीरज ने कहा, अंडरस्को नहीं सर। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, पक्का तुम्हें कुछ और नहीं बोलना? इतना ही लिख कर दिया था तुम्हें निहाल ने, या तुमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है? धीरज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने पसीने पहुंचने लगा। रुद्र ने कहा, अंडरस्को, जाओ, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो जो निहाल ने तुम्हें दी है। धीरज ने पेपर रुद्र को दिया और अपनी सांस रोककर रुद्र के केबिन से बाहर आ गया। धीरज लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को, यह निहाल सर किसी दिन मुझे रुद्र सर से पिटवा देंगे। दूसरी तरफ निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखा दिया। निहाल ने कहा, अंडरस्को, देख लिया पूरा ऑफिस? 8 साल में यह ऑफिस रुद्र ने इतना बड़ा बना दिया। तुम रुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। रुद्र ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, इतनी कि मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। ये ऑफिस पहले इतना बड़ा नहीं था। खैर छोड़ो, ये सब बाद की बातें हैं। तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। निहाल किट्टू को ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। निहाल वेटर को बुलाता उससे पहले ही निहाल का फोन रिंग हुआ। निहाल ने किट्टू को कहा, अंडरस्को, किट्टू तुम यही बैठो, मैं 1 मिनट में आया। निहाल अपना फोन लेकर चला गया। किट्टू चुपचाप टेबल पर बैठी रही। तभी वहाँ एक आया और उसने कहा, अंडरस्को मैडम, आपका ऑर्डर। किट्टू ने उसकी तरफ देखा पर वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। वेटर ने फिर कहा, अंडरस्को मैडम, आपका ऑर्डर। किट्टू अब भी कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। वेटर ने फिर थोड़ा सख्ती कहा, अंडरस्को मैडम, प्लीज ऑर्डर दीजिए। इस बार किट्टू ने निहाल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। वेटर ने कहा, अंडरस्को मैडम, यह इशारा क्या कर रही है? आप अपना ऑर्डर दीजिए और अगर कुछ नहीं खाना है तो प्लीज यहाँ से जाइए। वेटर की बदतमीजी देखकर किट्टू की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप खड़ी हुई और जाने लगी। किट्टू ने एक ही कदम रखा था, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया।
रुद्र ने एक पंच वेटर को मारा। वेटर एक ही पंच में जमीन पर गिर गया। रुद्र ने गुस्से से वेटर को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की। रेस्टोरेंट में सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। वेटर को अगले ही पल अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खड़ा होकर माफी मांगने लगा। वेटर ने कहा, अंडस्को सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है सर, वो बोल नहीं रही थी तो। रुद्र ने गुस्से से कहा, अंडस्को फायर। वेटर बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हारकर वेटर वहां से चला गया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। रुद्र ने उंगली से किट्टू के आंसू साफ किए। तभी वहां निहाल आ गया। निहाल को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ। निहाल ने कहा, अंडस्को चलो कुछ खा लेते हैं। रुद्र ने बहुत गुस्से से निहाल की तरफ देखा, लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कह रही हो कि इनकी गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। निहाल को रुद्र का बिहेव अजीब लगा। फिर वहां रेस्टोरेंट के मैनेजर ने, निहाल हो, सब कुछ बता दिया। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। CH39 वन नाइट स्टैंड। तभी वहां निहाल आ गया। निहाल को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ। निहाल ने कहा, अंडस्को चलो कुछ खा लेते हैं। रुद्र ने बहुत गुस्से से निहाल की तरफ देखा, लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कह रही हो कि इनकी गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। निहाल को रुद्र का बिहेव अजीब लगा। फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने, निहाल हो, सब कुछ बता दिया। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आगे। रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर अपने केबिन की तरफ जाने लगा। निहाल भी उनके पीछे पीछे चला गया। तीनों जब केबिन के अंदर पहुंचे तो वहां सोनम बैठी हुई थी। जो कुछ रेस्टोरेंट में हुआ उसकी वजह से रुद्र का दिमाग पहले ही खराब था। सोनम को देखकर उसका पारा और चढ़ गया। रुद्र बहुत गुस्से से सोनम की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, अंडस्को रिलैक्स रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। रुद्र कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सोनम ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा, अंडस्को, ये वो कॉन्टैक्ट है जो तुम्हें हमारी कंपनी से चाहिए। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो रुद्राक्ष, ना तुम्हें मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है और ना मुझे तुमसे शादी करने में इंटरेस्ट है। रही बात उस प्रॉमिस की जो तुमने मेरे पापा से किया था, तो मैं अपने पापा को अपने आप संभाल लूंगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे नील दे दो और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दूंगी। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तुम नील को मेरे पास ले आओ और यह प्रोजेक्ट फाइल ले जाओ। और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नील के साथ घर तो बसाना नहीं है, बस उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना है, मैं वो कर लूंगी। फिर तुम्हारा नील तुम्हारे पास और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी। रुद्राक्ष इतने गुस्से में था कि अपने हाथ सोनम के गले पर कस दिए और उसे दीवार से सटा दिया। सोनम छटपटाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने सोनम का गला नहीं छोड़ा। निहाल भी रुद्र के गुस्से से डर गया। फिर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र, छोड़ इसे, छोड़ दे रुद्र, मर जाएगी ये, निहाल ने सोनम को रुद्र से छुड़वाते हुए कहा। रुद्र ने गुस्से से सोनम को छोड़ दिया। सोनम को खांसी आ गई। सोनम ने खुद को संभालते हुए कहा, अंडस्को रुद्राक्ष, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह बदतमीजी तुम ही पर भारी पड़ जाए। रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, अंडस्को, निकलो यहाँ से। सोनम ने जाते हुए कहा, अंडस्को, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, सोच लेना, वरना ये प्रोजेक्ट तो तुम भूल ही जाओ। सोनम ने गुस्से से केबिन का गेट खोला और चली गई। निहाल को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। निहाल ने मन में क्या
ये तो सीधा सीधा नील की इज्जत का सौदा करके जा रही है। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा, जो रुद्र का गुस्सा देखकर सहम गई थी। वो चुपचाप जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। रुद्र गुस्से में केबिन में चक्कर लगाने लगा, फिर वह अपनी चेयर पर बैठा और सर पीछे करके आंख बंद कर ली। रुद्र ने मन ही मन कहा, अंडस्को मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं जानता हूँ कि नील कभी सोनम के पास नहीं जाएगा। नील क्या ऐसा घटिया ऑफर तो मैं और निहाल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निहाल ने किट्टू को इशारा किया। निहाल और किट्टू सोफे पर बैठ गए। किट्टू ने अपनी पेंटिंग निहाल को दिखाई। निहाल ने किट्टू की पेंटिंग की बहुत तारीफ की। निहाल ने कहा, अंडस्को वाह किट्टू, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। एक हमारे रुद्र प्रताप सिंह है, जिन्हें पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती। किट्टू तुमने छोटा भीम नहीं बनाया, प्लीज मेरे लिए बना देना। किट्टू ने हाँ कर दी। रुद्र उन दोनों की बात नहीं सुन रहा था। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे हासिल करें। फिर उसने निहाल को देखकर कहा, अंडस्को मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी कर मुझे ये प्रोजेक्ट ला कर दे। निहाल ने कहा, अंडस्को भाई मैं कैसे ला कर दूंगा यार, ये तेरी गलत बात है। नील कभी भी नहीं मानेगा। तू भी जानता है कि वो अपने आप को सती सावित्री से कम नहीं समझता। रुद्र ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, अंडस्को वो सब मुझे नहीं पता। तू और नील कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर धीरे से कहा, अंडस्को ये तुम्हारा पति है कि जल्लाद है? निहाल की बात सुनकर किट्टू थोड़ा सा हंसने लगी। किट्टू को हंसता हुआ देखकर रुद्र का गुस्सा ठंडा होने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू से कहा, अंडस्को किट्टू चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर निहाल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मैंने सुना नहीं, क्या कहा तूने? रुद्र ने बिना किसी इमोशन के कहा, अंडस्को तुझसे नहीं कहा, किट्टू से कहा है। मैं और किट्टू शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर तो किट्टू भी हैरान थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र जी को क्या हो गया है, लेकिन वह खुश थे कि रुद्र ने उसे शॉपिंग के लिए पूछा। रुद्र ने फिर कहा, अंडस्को किट्टू तुम चलोगी शॉपिंग करने? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र अपनी चेयर से उठा और किट्टू के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर ले आया। किट्टू और रुद्र लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि रुद्र को याद आया। वो अपना फोन केबिन में ही भूल गया। उसने किट्टू से कहा, अंडस्को किट्टू तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। रुद्र अपने केबिन में चला गया। रुद्र जब केबिन में आया उसने देखा निहाल किसी का नंबर डाल कर रहा है। रुद्र ने कहा, अंडस्को किसे फोन कर रहा है? निहाल ने खुश होकर कहा, अंडस्को अपने पार्टनर को। और किसे? नील को बताऊंगा ना कि तू किट्टू को शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। रुद्र ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को तो उसे ये भी बता देना कि मैं किट्टू को डाइवोर्स देने वाला हूँ। CH41 नाइट स्टैंड क्या होता है? किट्टू और रुद्र लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि रुद्र को याद आया। वो अपना फोन केबिन में ही भूल गया। उसने किट्टू से कहा, अंडस्को किट्टू तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। रुद्र अपने केबिन में चला गया। रुद्र जब केबिन में आया उसने देखा निहाल किसी का नंबर डाल कर रहा है। रुद्र ने कहा, अंडस्को किसे फोन कर रहा है? निहाल ने खुश होकर कहा, अंडस्को अपने पार्टनर को। और किसे? नील को बताऊंगा ना कि तू किट्टू को शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। रुद्र ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को तो उसे ये भी बता देना कि मैं किट्टू को डाइवोर्स देने वाला हूँ। अब आगे रुद्र के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर निहाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरान होकर रुद्र से कहा, अंडस्को क्या बोल रहा है? जो तू सुन रहा है? रुद्र ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। निहाल ने कहा, अंडस्को तुझे देखकर लगता है कि तू उसे प्यार करने लगा है, फिर उसे डाइवोर्स क्यों दे रहा है?
रुद्र ने कहा, अंडस्को मैंने उससे शादी ही उसे डाइवोर्स देने के लिए की थी। निहाल ने कहा, अंडस्को तो क्या तू उसे प्यार नहीं करता? रुद्र ने कहा, अंडस्को नहीं करता। निहाल ने कहा, अंडस्को अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो उसके दिल में उम्मीदें क्यों जगा रहा है? क्यों उसे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है? किट्टू को यहाँ लेकर क्यों आया? उसका ध्यान रख रहा है, वह तुझसे प्यार की उम्मीद करने लगी है और अब तू उसे डाइवोर्स देगा? तूने अब तक किट्टू के साथ इतना कुछ कर लिया, तेरा मन नहीं भरा जो अब उसे डिवोर्स भी देना है? रुद्र ने कहा, अंडस्को निहाल मैं किट्टू को डिजर्व नहीं करता, वह मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा और इसीलिए मैं उसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। मैं किट्टू को यहाँ लाया क्योंकि किट्टू फार्म हाउस पर सेफ नहीं थी। रही बात शॉपिंग कराने की, तो इसका एक रीजन है। इतना कहकर रुद्राक्ष केबिन से चला गया। दूसरी तरफ नील और अवनी फार्म हाउस पहुंच गए थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से थके हुए थे। नील जब घर के अंदर आया तो उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, आज भी सर्वेंट नहीं आए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। कुछ ही मिनटों में सो गया। अवनी सोफे पर बैठी हुई नील को कमरे में जाते हुए देख रही थी। अवनी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बनाकर खा ले, और अवनी भी सोफे पर ही लेटकर सो गई। रुद्र और किट्टू गाड़ी में थे। किट्टू कभी रुद्र को देखती जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, कभी विंडो के बाहर। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू को कुछ बेचैन कर रहा है। रुद्र ने कहा, अंडस्को खरगोश कुछ पूछना है? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। करीब 10 मिनट बाद रुद्र ने फिर कहा, अंडस्को किट्टू कुछ पूछना है मुझसे? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना मोबाइल किट्टू को देकर कहा, अंडस्को लो, इसमें टाइप कर दो। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया, उसमें कुछ टाइप करके रुद्र को दे दिया। रुद्र ने ड्राइव करते हुए ही अपना मोबाइल पकड़ा, फिर वो किट्टू का टेक्स्ट पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, रुद्र जी, सोनम नील भैया के साथ एक रात क्यों खड़ी रहना चाहती हैं? उन्होंने कोई मन्नत मांगी है। जब वो हमारे मतलब आपके फार्म हाउस आई, तब क्यों नहीं खड़ी हुई नील भैया के साथ? अपने बर्थडे पर वो नील भैया के साथ क्यों खड़ी रहना चाहती है? रुद्र का कुछ समझ नहीं आया तो उसने मोबाइल किट्टू को देकर कहा, अंडस्को किट्टू, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रही हो? किट्टू ने मोबाइल लिया, उसमें टाइप किया कि सोनम कह रही थी ना कि वह नील भैया के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती है। रुद्र किट्टू का टेक्स्ट पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र ने हंसते हुए अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर लगाकर थोड़ा सा रब करके कहा, अंडस्को किट्टू, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी इनोसेंट। और वो फिर हंसने लगा। किट्टू ने आज पहली बार रुद्र को खुलकर हंसते हुए देखा था। किट्टू ने मन में कहा, अंडस्को रुद्र जी, जब आप हंसते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हंसते, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद रुद्र ने गियर चेंज किया और फिर किट्टू को देखकर कहा, अंडस्को वन नाइट स्टैंड का मतलब एक रात खड़ा होना नहीं होता, बल्कि। इतना कहकर रुद्र रुक गया। किट्टू रुद्र को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर इस बात का जवाब तो रुद्र के पास भी नहीं था कि वो किट्टू को क्या कहें। रुद्र को अब और ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि वो सोच रहा था कि किट्टू को क्या जवाब दे, और वो कंटिन्यू हंस रहा था। रुद्र इतना ज्यादा हंस रहा था कि किट्टू को लगा कि रुद्र किट्टू का मजाक बना रहा है, इसलिए वो उदास हो गई और चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने गाड़ी मॉल के बाहर रोक दी। किट्टू अब भी उदास थी। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू के सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए वो उदास हो गई। रुद्र समझ नहीं रहा था कि वो इस बात का किट्टू को क्या जवाब दे, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और किट्टू को देते हुए कहा, अंडस्को लो, इसमें खुद सर्च कर लो कि वन नाइट स्टैंड क्या होता है। किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लिया और उस पर सर्च किया।
जैसे जैसे उसने वन नाइट स्टैंड के बारे में रेड किया वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। उसका रिएक्शन देखकर रुद्र को फिर हंसी आ गई और वो फिर हंसने लगा। किट्टू ये सब पढ़कर बहुत शाय फील कर रही थी। फिर उसने रुद्र के मोबाइल में कुछ टाइप किया और रुद्र को दे दिया। रुद्र ने टेक्स्ट पढ़ा, उसमें लिखा था, लेकिन शादी से पहले ये तो पाप है ना। रुद्र को किट्टू की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। रुद्र ने कहा, अंडरस्को किट्टू, ये जो पाप और पुण्य होते हैं ना, तुम जैसी लड़कियों के लिए है। सोनम तो इस पाप और पुण्य बहुत ज्यादा आगे है। उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी हर विश पूरी करना चाहती है, चाहे वो गलत हो या सही। फिर रुद्र किट्टू को लेकर मॉल के अंदर चला गया।